Hello everyone, welcome to Magic AI. And skipping everything apart, just wanted to jump right in and cut to the chase. Like, this channel will majorly be focusing on the data science and AI part in Hindi language, and it would be related to all the concepts that we are learning in AI, that we see in data science, advanced topics, basic, with projects, blogs, everything will be shared and described in very detailed manner, so that you would be very precise in understanding, and like, you would never forget what you have learned. Basically, the main aim is to learn, understand, and never forget what you have learned by practicing it. So let's jump right in for the first video, which is the basic of statistics. So hey guys, welcome to Magic AI, and let's get started with the first video. So this entire channel will be taught in Hindi language and a mixture of English little bit. So yeah, start करते हैं statistics से. Okay. So first of all, डेटा साइंस में आगे जाने के लिए सबसे बेस होता है स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है सब के सब स्टैटिस्टिक्स पे ही बिल्ट हुए हैं. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, और जो भी स्टैटिस्टिक्स के मेन कॉन्सेप्ट्स है डेटा साइंस को पढ़ने के लिए, हम लोग प्रैक्टिकली विथ एग्जांपल्स विथ कॉन्सेप्ट्स सब कुछ देखेंगे. ओके. सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो डेफिनेशन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, presenting and drawing conclusion from data. Basically, it helps us make sense of the information around us by using numerical methods. इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स बस एक मैथ्स का एक पार्ट है छोटा सा, जो यूज़ होता है. मतलब जो भी हमारे पास डेटा होगा, भले वो कस्टमर डेटा हो या कंपनी का डेटा हो या कोई भी प्रोडक्ट का डेटा हो, वो स्टैटिस्टिक्स उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उस पर स्टडी करेगा, उस पर एनालाइज करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा, उसको प्रेजेंट करेगा इन ब्यूटीफुली विजुअली अपीलिंग मैनर. बार चार्ट, जैसे बार चार्ट हुआ, पाई चार्ट, अलग अलग चार्ट, ताकि हम बिजनेसेस में प्रॉफिट कर सकें, क्या डिसीजन लेना चाहिए. इट मेनली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. तो ये सारे इंफॉर्मेशन निकालना डेटा से स्टैटिस्टिकली, तो बाय यूजिंग मैनी मेथड्स, दिस इज़ व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स. सो देस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे स्टैटिस्टिक्स शॉपिंग में यूज़ होता है, जहाँ पे हम कस्टमर का बाइंग पैटर्न, कस्टमर कैसे ख़रीदता है, क्या ख़रीदता है, वो कब क्या ख़रीदता है, क्या ट्रेंड है उसका. या अगर कस्टमर ने कोलगेट ख़रीदा तो उसका क्या चांस है कि वो दूध ख़रीदेगा या अंडा ख़रीदेगा, या वॉट एवर इज़ द पैटर्न. उसका एज, उसका डेमोग्राफिक्स डेटा, जैसे एज, जेंडर, और कौन से डेट पे, कौन से महीने में, कौन से टाइम पे वो क्या ख़रीदता है और कितना शॉपिंग करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन. स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है ये सब चीज़ों के लिए. और हम इन सब डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉक इन्वेंट्री के लिए, कि हम लोग कितना स्टॉक लेकर रखे हमारे रिटेलर्स लोग, और क्या हम रिकमेंड करें कस्टमर को, कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहिए, क्या ऑफ़र्स रखने चाहिए, कब रखने चाहिए, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स से होता है. फिर है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में हम सभी जानते हैं कि जो भी न्यू न्यू मेडिसिन्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन सब में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्वॉल्व होता है. वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कौन सा ड्रग कौन से पेशेंट पे कैसा इफ़ेक्ट करेगा, कितना उसका सिविरिटी रहेगा, और किसको डिसीज़. आजकल तो कैंसर प्रिडिक्शन भी हो गया है कि किसको कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ प्रिडिक्शन, कैंसर प्रिडिक्शन, और ये सब स्टैटिस्टिक्स की मदद से होता है. कौन सी डिसीज़ कितना स्प्रेड होने का चांस है, एवरीथिंग एवरीथिंग. हेल्थ केयर इज़ द मेन सेक्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स. फिर आता है स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में तो सभी जानते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग में प्रिडिक्शंस आर इन्वॉल्व. विच टीम कौन कब जीतेगा, कितना परसेंटेज है विनिंग चांस, कितना चांस है कि गोल जाएगा,
एवरेज, बैटिंग स्कोर, विन प्रिडिक्शंस, फिर बैटिंग एवरेज, फिर स्कोर प्रिडिक्शंस, एवरीथिंग. स्पोर्ट्स आर बेसिकली सीवियर सेक्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स. फिर है फाइनेंस में एसेट रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ होता है, फिर कस्टमर का परचेजिंग ट्रेंड्स, कस्टमर के इंफॉर्मेशंस, और फिर इंटरेस्ट रेट्स कब क्या बढ़ाना है, सब स्टॉक मार्केट एनालिसिस मेन फैक्टर, सब कुछ एनालिसिस आर बेस्ड इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स. फिर आता है अपना वेदर, नॉट टू फॉरगेट वेदर फोरकास्टिंग, मेन सेक्टर, वेयर जितने भी पहले के डेटा होते हैं वेदर्स के, उन सब प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, एल्गोरिथम्स रन करते हैं और प्रिडिक्शन होता है कि नेक्स्ट क्या बारिश होने वाला है, कि धूप रहेगा कि क्या. तो वेदर फोरकास्टिंग. और नीडलेस टू से इससे भी ज़्यादा यूज़ होता है. ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल था बताने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या है. बेसिकली इट्स जस्ट दैट. मूविंग फर्दर, एक मेन सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते ही है मेनली फॉर अ बेसिक फ्रेशर्स, कि पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या होता है. तो इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स जस्ट नाम में ही बताया कि क्या है. पॉपुलेशन मीन्स द एंटायर डेटा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट, एवरी इंडिविजुअल, जो भी चीज़ के लिए हम डेटा ले रहे हैं. जैसे पॉपुलेशन के लिए अगर देख रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल ऑफ द सिटी, स्टेट, सबको काउंट होगा, तो वो होता है पॉपुलेशन. और सैंपल नाम ही है कि एक सैंपल, एक स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा. तो और ये स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा जो है वो पॉपुलेशन में से लिया जाता है. जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमें अगर पूरे सिटी में हर एक एवरेज इनकम निकालना है किसी भी सिटी का, तो मेन अप्रोच क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल से जाके उनका इनकम पूछो और सबको एवरेज निकाल दो उसका, और मिल जाएगा हमें सिटी का एवरेज. बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं. हम हर एक इंडिविजुअल से जाके इनकम पूछना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग और वेरी हेक्टिक एंड इट्स डजंट मेक सेंस ऑल्सो. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोच? तो हम सैंपल लेते हैं. सपोज एक स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स, और सिटी की बात कर रहे हैं तो बाजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट, बाजू बाजू के नेबरहुड, उसमें से 500 लोगों का इनकम पूछ लिया, फिर सबको एग्रीगेट करके एवरेज निकाल लिया. तो उनसे उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. बेसिकली वी कैन डिराइव कंक्लूजन आउट ऑफ इट कि पूरे जब इतने सैम्पल्स का डेटा ऐसा है तो पॉपुलेशन का भी एवरेज इसी अराउंड होगा. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, कि हम पॉपुलेशन पे काम नहीं कर सकते पूरा, हम पॉपुलेशन में से डेटा निकालते हैं एज अ सैंपल. वो भी स्ट्रैटेजिकली होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हम आगे देखेंगे, बट द मेन कॉन्सेप्ट इज़ सैम्पलिंग. सैंपल लिया जाता है पॉपुलेशन में से, और उस सैंपल पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन लेवल पे क्या होगा, वॉट एवर इज़ द ऑब्जेक्टिव. So, in summary, the population is the complete set of individuals, items, or data points that meet certain criteria. And sample is a subset of the population that is chosen for study and from which data is collected to draw conclusion about the entire population. Yeah. So I think ये clear होगा. If not, then we can go back and see that again. अगला है व्हाट इज़ डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ये भी बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. ये बहुत बहुत सिंपल है कि डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जनरली आपका जो भी डेटा सेट होता है उसके ऊपर वो डिस्क्रिप्शन दे देता है, समराइजेज द डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट. डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स गिव्स द डिस्क्रिप्शन. कैसे देता है डिस्क्रिप्शन? बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है. जैसे
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन निकाला, मीन, मीडियन, मोड, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन, और हिस्टोग्राम प्लॉट किया, परसेंटाइल निकाल दिया। ये सब चीज़ों को हम डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाते हैं, और यही डिस्क्राइब करता है अपना डेटा कि हमारा डेटा का कोई भी को फीचर्स हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका मीन क्या है, एवरेज क्या है, वो कितना डिविएट हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका, और कैसे ट्रेंड्स है उसके, क्या मीडियन है, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इट्स डिस्क्राइब्स द डेटा। वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द डेटा is differential statistics, and the techniques are mean, median, mode, histograms and all. हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमें एक क्लास में से एग्ज़ाम स्कोर चाहिए, ठीक है, सब बच्चों का एग्ज़ाम स्कोर हमें क्लास में से कैलकुलेट करना है, तो हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, या फिर उनका मिडल स्कोर कैलकुलेट करेंगे, या कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका वो देखेंगे। ये सब जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड, ये सब डिस्क्राइब करेगा कि हमारा डेटा कैसा है क्लास का, क्या एग्ज़ाम स्कोर है उस क्लास में, कैसा परफॉर्मेंस है वो क्लास का, हम और फिर उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डजंट डिस्क्राइब द डेटा, वो एक कंक्लूजन निकालता है डेटा में से। जैसे हमें अभी ऊपर देखा पॉपुलेशन और सैंपल, और सैंपल पे हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस के बेस पे हम पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं कि क्या होगा पॉपुलेशन। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, या कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आते हैं। मेनली ये एक जेनरिक आंसर नहीं होता है। जैसे एवरेज निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, उसमें एक जेनरिक आंसर आएगा 12.5, 15, 17, एक आंसर। इसमें एक रेंज होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है। बेसिकली इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तो ये चांस है कि होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा। तो इट्स द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। और बहुत सारे टेक्निक्स है इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एक ऊपर से बता देता हूँ। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम कि दो तरीके का एक टेस्टिंग देखते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बेसिकली हम क्लेम करते हैं ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारा ऑब्जर्व डेटा है तो हम क्लेम करते हैं, और नल हाइपोथेसिस एकदम उल्टा रहता है। फिर उसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल मेथड कुछ टेस्ट रन करेंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। कुछ स्कोर्स कैलकुलेट करेंगे, पी वैल्यू, अल्फ़ा वैल्यू, और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड बेस्ड ऑन द फार्मूला हम बताएंगे कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। यही होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिर आता है रिग्रेशन एनालिसिस कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्रिडिक्शन है, वो सब, फिर एनोवा, और भी बहुत सारे चीज़ें। ये सब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। हम लोग डिटेल में ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें अगर वोटिंग चल रहा है और हमें देखना है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट पे कौन जीत के आएगा, किसका वोट सबसे ज़्यादा है, तो हम इसमें सब जगह पे तो जाके हर एक जन से तो नहीं पूछ सकते कि किसने किसको वोट दिया है, या वोट नहीं चेक कर सकते। तो हम इसमें भी सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे। सिटी वाइज कुछ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स को लेंगे, उनका वोट देखेंगे, और ऐसे करके सैम्पल डेटा लेंगे। फिर उन पे हम ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रन करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, जो भी अप्लाई होता है बेस्ड ऑन द डेटा सेट। तो वो सब अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो हम इंटायर पॉपुलेशन के लिए बता सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टी जीत के आ सकती है। तो ये एक एग्जांपल है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। बिफोर डीप बिफोर गोइंग डीप डाइव इनटू द ऑल द स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, हम एक बार टाइप्स ऑफ डेटा देख लेते हैं कि कितने तरीके के डेटाज होते हैं, ताकि हम जब बाद में डील करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा प्री प्रोसेसिंग में ही जाता है। एल्गोरिथम तो बस लाइब्रेरी से कॉल कर लिया, थोड़े
पैरामीटर्स ट्यून किए और प्रिडिक्ट कर लिया। बट द मेन थिंग इज़ द डेटा प्रिपरेशन। तो पर डेटा प्रिपरेशन से पहले डेटा किस तरीके के होते हैं तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा इज़ जस्ट डेटा वेयर ऑर्डर डजेंट मैटर, कि भाई कोई भी ऑर्डर में हो डेटा हम उनको डील कर सकते हैं। जैसे कि कलर्स हो गया, रेड ब्लू ग्रीन, कोई ऑर्डर नहीं है कि ग्रीन पहले आना चाहिए कि ब्लू पहले आना चाहिए, रैंकिंग नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। जेंडर हो गया, मेल फीमेल। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो गए, एप्पल बनाना ऑरेंज, कौन पहले आना चाहिए, कोई नहीं, बस नॉमिनल डेटा है, नेम के हिसाब से नाम है। फिर आता है ऑर्डिनल डेटा। इसमें रैंकिंग मैटर करता है, इसमें जो प्रायोरिटीज़ मैटर करते हैं, टॉप, मीडियम, लेवल, लो, ऐसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन लेवल, जैसे हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। रैंकिंग, क्लास में किसका फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पुअर, फेयर, गुड, एक्सेलेंट, इट काउंट्स द ऑर्डर, इट टेक्स ऑर्डर इनटू द कंसिडरेशन, दैट्स इट। फिर आता है इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा, इसमें ऑर्डर होता है बट वेरी मीनिंगफुल वे में, लाइक और इसमें बेसिक ये याद रखने के लिए सिंपल सा इंटरवल डेटा है। इसमें ज़ीरो जो पॉइंट है उसका कुछ मीनिंग होता है। ज़ीरो मतलब इट डजेंट मीन ज़ीरो है मतलब कुछ नहीं है। इसमें होता है ज़ीरो वैल्यू अगर है मतलब उसका कुछ मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ठंडा है। इट डजेंट मीन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, बट इट मीन्स इट हैव सम मीनिंगफुल वैल्यू, इट मीन्स समथिंग। तो वो होता है इंटरवल डेटा। रेशियो डेटा, रेशियो डेटा में ज़ीरो का मतलब एब्सेंस, नथिंग, मतलब ज़ीरो है मतलब कुछ नहीं है। जैसे हाइट, हाइट ज़ीरो मतलब नथिंग। इनकम, इनकम कितनी है, ज़ीरो मीन्स नो इनकम। एज ज़ीरो, नो एज, नथिंग। वेट ज़ीरो, दैट्स ऑल, मतलब ज़ीरो मीन्स नथिंग, इट्स एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इट्स अ रेशियो डेटा and it also have a meaningful order. Next is discrete data. डिस्क्रीट डेटा में डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रहेंगे, जैसे कितनी कार है पार्किंग लॉट में, एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं काउंट कर दो, वो होते हैं डिस्क्रीट डेटा। इन दैट कम्स टू कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा में मेनली इन्फाइनेटली रिकरिंग वे में जा सकता है, इसमें कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होगा। मेनली डेसिमल पॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, 0, 0.1, 0.001, 0.0001, मीन इट कैन गो ऑन। इट्स अ कंटिन्यूस डेटा। जैसे हाइट, हाइट कुछ भी हो सकता है, 12.5, 13.5, 167 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, 169.5, 169.7, 180 सेंटीमीटर, anything. Weight 60 kg, 70 kg, 61.5, 63.5, temperature 37.5, 38.5, anything. It is continuous data. So that's it for this video. हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे और डीप डाइव जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा, देन सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड देखेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग। So stay tuned for the further videos and thank you.